अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम है हीरा जमात और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड का कम्युनिटी चैनल। और बहुत ही माजरत चाहता हूं कि आप लोगों को टाइमली वीकली हॉरोस्कोप नहीं दे सका। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी, मसरूफियत थी, काम था, लेकिन उस सब में से अब टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हूं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा वीडियो को। और हर वीडियो के स्टार्ट में मैं आपके साथ ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसी बात करता हूँ। रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने आप कोशिश करें कि किसी के खिलाफ कोई हसद, बुग़्ज़ और कीना मत रखें। अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें, कुरान पाक पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दें और गरीबों की हेल्प करें, अफ्तारियाँ करें और अफ्तारियाँ बनाकर आप बाहर बांटें और एहतमाम करें, इबादत का एहतमाम करें, होना चाहिए। और इस महीने को इतना कैजुअली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये बड़ा बाबरकत महीना है और इस महीने की एक वाइब, एक ऑरा ही एक पूरा कंप्लीटली अलग होता है। इसलिए कोशिश करें कि इस रमज़ान के महीने में आप अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश ज़रूर करें। मसल्ले पे बैठें, उससे बात करें। बात इन अ सेंस के जिस तरह आप अपने दोस्त से बात करते हैं कि यार आज ये हो गया, यार आज ये करना था, ये नहीं हुआ, ये करना था, वो हो गया। इस तरह करके अल्लाह ताला से आप बात करें। सिर्फ आप हो, अल्लाह हो और आपकी दिल की सारी भड़ास हो। और मायूसी जो है उसको छोड़ें क्योंकि मायूसी जो है बहुत बड़ा गुनाह है। मायूसी को साइड पे रख के अल्लाह ताला से जब आप इस तरह दोस्त बनकर बात करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनेगा और अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद भी आएगी। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। तो देखते हैं जनाब के एरीज वालों का आने वाला वीक क्या कहता है। सबसे पहले चेक करते हैं स्टोरी ऑफ द वीक। एरीज वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है जनाब। एरीज वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। तो एरीज वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, अगर आपको आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी सी अगर अनस्टेबल चल रही है और आपको सोल्यूशन जो है वो नहीं मिल रहा, तो आप कोशिश करें कि आप काउंसलिंग अपने फैमिली रिलेटेड मैटर्स के मामले में आप सीख करें। क्योंकि काउंसलिंग अगर आप सीख करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक इशारा या साइन या सिंबल जो है वो आपको नजर आ जाएगा, जिस प्रॉब्लम ने, जिस रूट कॉज जो है, जिसने आपकी फैमिली लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हुआ है, तो वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। स्टेबिलिटी के थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे आने वाले वीक में, इसलिए ख्याल रखिएगा। कोई बड़ा फैसला आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब तक आपने बड़ा फैसला नहीं करना जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती। क्लैरिटी सीख करने के लिए किसी दोस्त, किसी ऐसे मुखलिस दोस्त के साथ आप कोई अपनी बात करें जो आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन इस बारे में दे सके। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। एरीज वालों का आने वाले वीक में बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। एरीज वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। बिजनेस और करियर में बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त और बूस्ट लग सकता है। कामयाबी आपको मिलेगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, आप प्लानिंग के साथ अगर काम में हाथ डालेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। हवा में तीर नहीं चलाना, क्योंकि अगर आप तुक्के लगाएंगे और हवा में तीर चला के अगर आप अपने काम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। लेकिन ओवरऑल बहुत स्ट्रांग और बहुत पॉजिटिव एनर्जी एरीज वालों की नजर आती है आने वाले वीक में। और आप बैलेंस करते हुए दो काम भी एट द सेम टाइम कर सकते हैं। बैलेंस भी करेंगे और सिचुएशन को आपकी हीलिंग भी होगी साथ साथ। अब देखते हैं कि आप लोगों का मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है आने वाले वीक का। मैरिज और रिलेशन आने वाले वीक का कैसा नजर आता है। तो मैरिज और रिलेशन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब स्टोरी ऑफ द वीक में आपकी थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी जो है वो फैमिली रिलेटेड मैटर्स में नजर आ रही थी, लेकिन अगर आप किसी दोस्त अहबाब के साथ अगर मशवरा करेंगे तो उसमें आपको फायदा होगा और इसी फायदे को लेकर आप आने वाले वीक में अपनी रिलेशनशिप और अपनी फैमिली लाइफ को और बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 319 मरतबा ईशा की नमाज के बाद 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ जरूर पढ़िएगा, ताकि आपकी नेगेटिविटी जो है, जो आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है, वो दूर हो।
टॉरस, बुध सौर वालों का देखते हैं जनाब कि आने वाला वीक क्या कहता है। बुध सौर वालों की आने वाली वीक की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी रहेगी। बुध सौर वालों की आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, लक आपके साथ रहेगी। सेहत के अगर आपके मसले मसाइल थे तो वो इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा सॉलिड किस्म का आगाज आपका आने वाले वीक का जो है वो नजर आता है। बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, कोई प्रपोजल, कोई अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे इस तरह के रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं आने वाले वीक में और आप उन रास्तों को, अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करेंगे तो इसमें आपका ही फायदा होगा। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। टॉरस वालों का, बुध सौर वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। तो बिजनेस और करियर, मैंने जैसा कि पहले आपको मेंशन किया कि जो तंगी थी, जो आपको चीजें समझ नहीं आ रही थी, जो आप अकेलापन महसूस कर रहे थे, आने वाला वीक आपका ब्रेक थ्रू का वीक हो सकता है क्योंकि यहां पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए रिगार्डिंग योर करियर, योर जॉब, योर बिजनेस, उसको आप जरूर अवेल कीजिएगा क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। अब देखते हैं कि आप लोगों का लव और मैरिज एनर्जी क्या कहती है। आप लोगों की लव और मैरिज एनर्जी आप लोगों की क्या कहती है। तो लव और मैरिज एनर्जी, अगर तो आप डॉज कर रहे हैं किसी सिचुएशन को या अपने पार्टनर को तो मत करें। कोई इस तरह की आपको खबर पता लग सकती है जिससे आपको शायद पता लगे कि शायद कोई आप के साथ कोई ट्रिकरी प्ले कर रहा है, कोई आपके रिलेशनशिप में अगर कोई गंद फैलाना चाह रहा है ताकि उसकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो और वो आपके पार्टनर के साथ गेट अलोंग कर सके, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। नेगेटिविटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, उसके लिए पढ़ने के लिए आप लोग आयत करीमा 500 मरतबा ईशा की नमाज के बाद ज़रूर पढ़िएगा, इस नीयत से कि आपकी जो भी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी डाल रहा है वो एक तो ख़त्म हो और आपको अल्लाह ताला जो है वो क्लैरिटी दे। जेमिनी, बुध जोजा वालों का देखते हैं जनाब कि आने वाला वीक क्या कहता है। स्टोरी ऑफ द वीक जोजा वालों की कैसी रहेगी। जोजा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। तो जोजा वालों को अपने बहुत एहतियात करने की जरूरत है। अपने मामलात को डिस्कस मत कीजिएगा, अपनी बातें अपने तक रखिएगा क्योंकि हासदीन आपको खाने के लिए जो है वो बैठे हुए हैं, आपके कामों के ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर नज़र टिकाए बैठे हुए हैं। इसलिए एहतियात कीजिएगा। आपने बिल्कुल भी किसी भी किस्म का अपना कोई राज, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो या आपके काम से रिलेटेड हो, आपने नहीं बताना किसी को, चाहे वो आपका अपना दोस्त ही क्यों ना हो। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। बुध जोजा वालों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। तो जो आपका दिल टूटा हुआ था वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, और मामलात आपके स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आने वाले वीक में। और ये एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी है, गुड मनी इन्वॉल्व है इसमें और इसको आप पूरी तरह अवेल कीजिएगा। और इसलिए आपकी स्टोरी ऑफ द वीक में आ रहा था कि आपने अपने मामलात को किसी से डिस्कस नहीं करना, डिस्क्लोज नहीं करना। अब देखते हैं कि आप लोगों की लव और मैरिज एनर्जी कैसी नजर आती है। लव और मैरिज एनर्जी आप लोगों की कैसी नजर आती है। तो लव और मैरिज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई नजर आएगी। जो आपके मसले मसाइल इतने ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन जो थोड़े बहुत आपके मसले मसाइल थे वो भी इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ये जो आपका वीक है अच्छा वीक है, लेकिन एहतियात करनी है, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी। और जो आप लोगों की पढ़ाई है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा। अपने तमाम कामों की रुकावट दूर करने की नीयत से आपने पढ़नी है। अल्लाह ताला आपके कामों में आसानी पैदा करे। बुध सरतान कैंसर वाले देखते हैं कि आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। स्टोरी ऑफ द वीक सरतान वालों की कैसी नजर आती है। स्टोरी ऑफ द वीक सरतान वालों की कैसी नजर आती है। बड़ी ही जबरदस्त एंजॉय करेंगे आने वाले वीक में, कामयाबियां मिलेंगी और एक अच्छा, जो कैंसेरियंस सिंगल है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्रपोजल आ सकता है, काम का भी हो सकता है प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपकी नजर आती है। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। बिजनेस और करियर आप लोगों का कैंसेरियंस का कैसा नजर आता है। बिजनेस और करियर कैंसेरियंस का कैसा नजर आता है। तो कैंसेरियंस का बिजनेस और करियर इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगा। आपको अपने पैसों के मामलात में थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं
एहतियात करनी है, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी, अपने पैसों का ख़ास ख्याल रखना है कि आप कहीं ज़्यादा ओवर स्पेंड तो नहीं कर रहे, कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहे, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी डिसेंट एनर्जी है आपके बिजनेस और करियर की। अब देखते हैं कि आप लोगों का मैरिज और लव कैसा रहेगा आने वाले वीक का। कैंसेरियंस का मैरिज और लव कैसा रहेगा आने वाले वीक का। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है और ईगो को बीच में नहीं आने देना, क्योंकि अगर आप ईगो को बीच में आने देंगे तो आपके मामलात मजीद ख़राब होंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप लोग एक नई शुरुआत लें, लीप ऑफ फेथ लेकर अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर चलें, बजाय ये कि आप अड़ जाएं किसी बात पर। अड़ना अच्छा नहीं होता और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कोई बैरियर नहीं बीच में होना चाहिए। अगर आप अपने सोलमेट के साथ, पार्टनर के साथ अगर खुल के बात नहीं करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा मजीद खराबी की तरफ जा सकती हैं। इसलिए इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बुर्ज असद, लियो वालों का देखते हैं स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है, स्टोरी ऑफ द वीक लियो वालों की कैसी नजर आती है। तो स्टोरी ऑफ द वीक में बहुत जबरदस्त रहेंगे मामलात, लेकिन लड़ना झगड़ना नहीं है, जिससे आपकी, अगर आप लड़ेंगे झगड़ेंगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी और इससे आपके कामों में असर पड़ेगा। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। लियो वालों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। लियो वालों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। तो बिजनेस और करियर में आपके ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर अगर है तो उस प्रेशर के साथ आप डील करना सीखें, कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि आप उसी प्रेशर को अगर आप अपने हक में कर लें तो वो ज्यादा मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा। सॉलिड प्लानिंग होगी और कुछ सॉलिड काम भी आपकी तरफ आएगा आने वाले वीक में। अब मैरिज और रिलेशन चेक करते हैं आप लोगों का कैसा नजर आता है। मैरिज और रिलेशन आप लोगों का कैसा नजर आता है। तो मैरिज और रिलेशन आप लोगों का तंगी, मैंने आपको शुरू में मेंशन किया था स्टोरी ऑफ द वीक में कि अगर आप लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे तो चीजें आपकी खराब होंगी, नेगेटिविटी की तरफ जाएंगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने लड़ना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना और नेगेटिविटी में नहीं जाना, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो चीजें आपकी तंग होंगी। इसलिए पढ़ने के लिए आप लोग अगर आयत करीमा 100 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें तो उसमें आपका ही भला होगा। वर्गो वालों का देखते हैं कि स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। स्टोरी ऑफ द वीक वर्गो वालों की कैसी नजर आती है। स्टोरी ऑफ द वीक वर्गो वालों की कैसी नजर आती है। तो स्टोरी ऑफ द वीक चेंज है आपकी लाइफ में और अच्छा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। आने वाले वीक में आप कहीं पे मूव कर सकते हैं और जो वर्गोज मैरिड हैं और कोई अच्छी गुड न्यूज़ उनको मिल सकती है और चीज़ें जो हैं वो आपकी रूहानी तौर पे बेहतरी की तरफ जा रही हैं आने वाले वीक में। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। आने वाले वीक का बिजनेस और करियर कैसा नज़र आता है। बिजनेस और करियर आने वाले वीक का कैसा नज़र आता है आप लोगों का। कंपटीशन बहुत टफ है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेकिन आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी और अपॉर्चुनिटी अर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कोई और आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी ले जाएगा। इसलिए आपने ख़ास ख्याल रखना है इस चीज़ का। मैरिज और रिलेशन चेक करते हैं विर्गो वालों का कैसा नज़र आता है। मैरिज और रिलेशन विर्गो वालों का कैसा नज़र आता है आने वाले वीक का। तो मैरिज और रिलेशन में बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। अगर आपको लग रहा था किसी पॉइंट पे कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल डेड हो गया है, स्टेबल नहीं है, तो रिलेशनशिप आपका स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और जो वर्गोज सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई पुराना इंसान जो है वो वापस भी आ सकता है। ये भी एनर्जी जो है कार्ड की बता रही है। अल्लाह करे जो हो आपके हक में बेहतर हो। लिब्रा वालों को देखते हैं जनाब कि आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है और कोई ऐसा आपका दुश्मन है जो आपके बिजनेस और करियर को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है और वो आपने नहीं होने देना। और यहाँ पर दो औरतें भी मिडिल एज की जो हैं वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर नजरें टिकाए बैठी हैं, लगाए बैठी हैं और चीज़ें जो है वो आपकी एकदम से ख़राब तो नहीं लेकिन
कोई ना कोई आपको हिंट या अंदाजा हो जाएगा आने वाले वीक में। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। लिब्रा वालों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। लिब्रा वालों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है आने वाले वीक का। तो काम है, ट्रैवल भी है, आपका ट्रैवल भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम की बातें अपने तक रखेंगे तो उसमें आपका ज्यादा फायदा होगा। और कुछ ब्लंडर्स आपसे हुए हैं इस तरह के पास्ट में, और अगर आप उन पास्ट रिलेटेड चीजों को अगर आप भूलने की कोशिश करें तो चीजें आपकी मजीद बेहतर हो सकती हैं, आपके हक में जा सकती हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों का लव और मैरिज एनर्जी कैसी नजर आती है। लिब्रा वालों की लव और मैरिज एनर्जी आने वाले वीक की कैसी नजर आती है। तो लव और मैरिज एनर्जी में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा जरा फर्म रहना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में। और ये जो तब्दीली है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। कुछ चीजें आप चेंज करेंगे अपने एंड से, और कुछ चीजें आपका पार्टनर भी चेंज करेगा टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। और इसी के अंदर आपकी और सबकी जो है वो भलाई होगी। पढ़ने के लिए आप लोग आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 110 मरतबा ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़िएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों का देखते हैं जनाब कि आपकी आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। स्टोरी ऑफ द वीक स्कॉर्पियो वालों की कैसी नजर आती है। तो स्टोरी ऑफ द वीक आपको कोई बड़ा जबरदस्त किस्म का पैगाम मिलेगा, लेकिन बच के रहिएगा। हासदीन आपके काम को आने वाली वीक में डिस्टर्ब जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन जो है आपके काम में, बाय द वे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और उसका जो आगाज है वो आने वाले वीक से ही स्टार्ट हो रहा है। ओवरऑल पॉजिटिव चेंज आने वाला है। और देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर आने वाले वीक में कैसा नजर आता है। बिजनेस और करियर स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक में कैसा नजर आता है। तो बिजनेस और करियर में आपको थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, और पैसा आएगा आपके पास, लेकिन आपने अपनी सेहत का साथ साथ ख्याल रखना है, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन है। ओवरलोड मत कीजिएगा अपने आप को। अगर ओवरलोड हो भी जाए तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलना है, एकदम से चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना। अब देखते हैं कि आप लोगों का मैरिज और रिलेशन कैसा नजर आता है। मैरिज और रिलेशन आप लोगों का कैसा नजर आता है। तो मैरिज और रिलेशन बहुत ही जबरदस्त, एक किस्मत की देवी आपके साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर मौजूद है, चैरियट का कार्ड यहाँ पर मौजूद है, और जिन स्कॉर्पियोज की शादी नहीं हुई उनके लिए दो प्रपोजल्स आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। उनको हर तरह से देखना पड़ेगा, उसके प्रोज भी देखने पड़ेंगे, उसके कॉन्स भी देखने पड़ेंगे, और बाकी जो होगा उसमें अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए बेहतरी होगी। पढ़ने के लिए आप लोग रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वाकिना अज़ाबन नार 111 मरतबा, चाहे सुबह पढ़ लें या ईशा के बाद पढ़ लें, अपने कामों की रुकावट दूर करने की नीयत से। सेजिटेरियस देखते हैं जनाब कि आपका बुर्ज कौस वालों का स्टोरी ऑफ द वीक क्या बनती है। स्टोरी ऑफ द वीक सेजिटेरियस वालों की क्या बनती हुई नजर आती है। लक इज ऑन योर साइड, और आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। और यहाँ पर क्लवर आया है, लिलीज है, ट्री है। ओवरऑल आपका ये जो टाइम है आने वाले वीक का, वो ग्रोथ का टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं कि आपका बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। आने वाले वीक का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। बिजनेस और करियर आपका कैसा नजर आता है। बिजनेस और करियर में जो आपका दिल टूटा हुआ था वो कवर हो जाएगा। आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और स्टेबिलिटी की तरफ चीजें आपकी जाना शुरू हो जाएंगी। अब मैरिज और रिलेशन आप लोगों का क्या नजर आता है। मैरिज और रिलेशन आप लोगों का कैसा रहेगा आने वाले वीक का। बहुत बड़ी कामयाबी, लेकिन अपनी मैरिज और रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ों को आप अपने तक रखिएगा, सीक्रेट रखिएगा जब तक कोई वो चीज़ फाइनलाइजेशन की तरफ नहीं जाती। ओवरऑल अगर आप ट्रैवल करने का प्लान करें अपनी सोलमेट के साथ तो ज़रूर कीजिएगा। पढ़ने के लिए आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़ लीजिएगा, ताकि जो नेगेटिविटी आपके कामों में और आपके रिलेशनशिप में वो अल्लाह ताला दूर करते हैं।
कैप्रिकॉन बुर्जदी, देखते हैं जनाब कि आपका कैप्रिकॉन वालों का स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। स्टोरी ऑफ द वीक आप लोगों की कैसी नजर आती है? आपको चूज करना है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। हो सकता है आपके पास कोई एक प्रपोजल आया हो और आप उसमें से डिसाइड ना कर पा रहे हो कि आपने किसके साथ जाना है, फैसला क्या करना है। और इस टाइम पे मोहब्बत का कार्ड यहाँ पर मौजूद है। आप डिसाइड, आप क्रॉस पाथ पे खड़े होंगे और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि आपने क्या फैसला करना है। और ये जो प्रपोजल है ये बाहर का लगता है, आउट ऑफ सिटी का हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री का हो सकता है, जो भी है वो आपके लिए अच्छा है। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। कैप्रिकॉन का बिजनेस और करियर आप लोगों का कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और करियर में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन बहुत मेजर कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप डट जाएं और डट कर आप हिम्मत करके अपने टास्क पूरे कंप्लीट कर लें तो कामयाबी आपके पास होगी। और देखते हैं जनाब कि आप लोगों का बिजनेस हो गया। और रिलेशनशिप, मैरिज और रिलेशन आप लोगों का कैसा नजर आता है? मैरिज और रिलेशन आप लोगों का कैसा नजर आता है? तो मैरिज और रिलेशन आप लोगों का लीप ऑफ फेथ लें। अगर आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी यहाँ पर भी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में मोहब्बत वाला कार्ड आया, अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई है या होने वाली है तो लीप ऑफ फेथ लें, सारी चीज़ों को सामने रखें और कोशिश करें कि अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से डिस्कस करें, क्योंकि आप जब उनसे डिस्कस करेंगे तो वही आपको क्लैरिटी देंगे और तभी आप लीप ऑफ फेथ, यहाँ पर फूल का कार्ड है, लीप ऑफ फेथ आप तभी ले सकते हैं। पढ़ने के लिए आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 110 मरतबा ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़िएगा। बुर्ज दिलो, स्टोरी ऑफ द वीक बुर्ज दिलो वालों की देखते हैं जनाब कि कैसी नजर आती है। बुर्ज दिलो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? तो स्टोरी ऑफ द वीक में आपको किस्मत आपका साथ जरूर देगी और चीजें आपके हक में भी जाएंगी। और यहाँ पर औरतों से बस बच के रहिएगा, क्योंकि उन्होंने आप के कामों के ऊपर जो है वो नजरें गाड़ी हुई हैं और चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। बुर्ज दिलो वालों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है? दिलो वालों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है? जज्बाती ना होइएगा, चीजें आपके हक में ही जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा चीजों को, ताकि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आए। अब देखते हैं कि आप लोगों का लव और मैरिज एनर्जी कैसी नजर आती है। आप लोगों की लव और मैरिज एनर्जी कैसी नजर आती है आप लोगों की? तो लव और मैरिज एनर्जी बड़ी जबरदस्त, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी आपको और चीजें जो है वो आपके हक में ही जाएंगी। पढ़ने के लिए आप लोग आयत करीमा 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़िएगा। बुर्ज हौत पाइसेस, देखते हैं आप लोगों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है। स्टोरी ऑफ द वीक पाइसेस वालों की कैसी नजर आती है? तो ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल करने का अगर प्लान बन रहा है या अगर आपको कोई स्पॉन्सर आया हुआ है बाहर से या प्रपोजल आया हुआ है कोई, तो आप जरूर करें ट्रैवल। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है आपका, जरूर जाएं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है। बिजनेस और करियर कैसा नजर आता है आप लोगों का? लाइक आई सेड, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आती है और चीजें जो है वो आपके हक में ही जाती हुई नजर आ रही हैं। ओवरऑल ये एक अच्छा टाइम पीरियड आपका है। अब देखते हैं कि लव और रिलेशन आप लोगों का कैसा नजर आता है। लव और रिलेशन आप लोगों का कैसा नजर आता है? तो लव और रिलेशन में आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आगे जाके अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप आने वाले वीक का। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग जो है आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज जरूर कीजिएगा और बताइएगा हमें कि ये रीडिंग बिल्कुल ऑथेंटिक थी, रेजोनेट की है। और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो नंबर जो है वो टिकर पर चल रहा है नीचे। इसी के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।